नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। बिहार में जो सबसे पहला सवाल है चिराग जी, बिहार में उपचुनाव को लेकर घमाघमी बढ़ी हुई है और अब तारीख का भी ऐलान हो गया है और सबकी नज़र चिराग पासवान पर है। चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जो सियासी पंडित हैं वो ये मानते हैं कि आपकी एंट्री से मामला दिलचस्प हो जाएगा। मुझे पता नहीं मामला दिलचस्प होगा कि नहीं होगा, पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जब जब चुनाव लड़ा है, हम लोगों ने अपनी नीतियों, अपने मुद्दों, अपने सिद्धांतों पर चुनाव लड़ा है। कई बार आरोप लगाए गए कि किसी की बी टीम बन के, तो किसी को कुछ करके, किसी की मदद करके। भाई हम लोग अपनी नीतियों पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। इस बार का उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या भूमिका रहेगी, ये हर बार की तरह बिहार संसदीय बोर्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। मुझे लगता है कि कल संसदीय बोर्ड की बैठक भी हुई, जो आप सबकी जानकारी में भी है। उस बैठक में क्या फैसले हुए नहीं हुए, उससे आज मुझे विधिवत तौर पर अवगत कराया जाएगा। कल आप सबको पता है कि मेरे नेता, मेरे पिता, उनको गए हुए कल 2 साल हो जाएंगे। कल उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। तो हम लोगों ने शहर बन्नी, जो हम लोग का पैतृक गाँव है, वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जहाँ पर उनकी आदमकद प्रतिमा, ये वादा मैंने किया था कि उनकी प्रतिमा बिहार के हर एक ज़िले में लगाऊंगा। उम्मीद थी कि शायद हमारे मुख्यमंत्री या बिहार सरकार, और इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बड़ा योगदान हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का रहा। 50 साल से ज़्यादा उन्होंने बिहार की राजनीति और बिहारियों के लिए उन्होंने समर्पित किए। छात्र आंदोलन से लेकर जेपीजी के वक्त से लेकर समाजवाद के एक बड़े योद्धा के तौर पर उन्होंने समाजवाद की उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने निरंतरता में कार्य करने का उन्होंने प्रयास किया। तो ऐसे में एक सम्मान के तौर पर, भाई आप उनके लिए कोई स्मारक नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ और नहीं, तो कम से कम उनकी प्रतिमा राज्य सरकार लगाती है, ऐसी उम्मीद हम लोग को थी। पर उनके जाने के साल 1.5 साल तक भी जब राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी के द्वारा, खैर मुख्यमंत्री जी कभी ये फैसला लेते भी नहीं क्योंकि हमेशा विरोधी रहे हैं वो मेरे नेता, मेरे पिता के, जब जब उनसे संभव पड़ा उन्होंने उनको अपमानित ही करने का उन्होंने काम किया। तो ऐसे में ये फैसला हम लोगों ने लिया था कि बिहार के हर एक ज़िले में उनकी प्रतिमा लगेगी। मुझे खुशी है कि अपने इस वादे को मैं पूरा कर पा रहा हूँ। हाजीपुर में उनकी पहली प्रतिमा हम लोगों ने लगाई, कल शहर बन्नी में उनकी प्रतिमा लगेगी। इस दौरान बिहार के और ज़िलों में भी उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। तो इसीलिए एक बार कल ये प्रतिमा वाला कार्य हो जाए, कल उनकी पुण्यतिथि वाला हो जाए, उसके बाद औपचारिक ऐलान इस उपचुनाव को लेकर पार्टी के द्वारा किया जाएगा। तब तक हम लोग भी एक बैठक करके क्या फैसला लिया गया है बिहार संसदीय बोर्ड हुलास पांडे जी के नेतृत्व में जो कल बैठक हुई, इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, इस पे एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है परसों आरक्षण को लेकर एक बड़ा बवाल है बिहार में, सियासी बवाल है। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का एक फैसला आया और उसके बाद जो सियासी बवाल है वो आपके संज्ञान में भी होगा। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? बीजेपी का आरोप कि नीतीश कुमार की जीत की वजह से हुआ, जेडीयू का आरोप कि बीजेपी की साजिश है, केंद्र सरकार की साजिश है। भाई केंद्र सरकार की साजिश है, जिसकी भी साजिश है, पर इस तरीके से चुनाव, भैया चुनाव लोकतंत्र की जड़ होता है। ऐसे में चुनाव को विवाद में डाल देना, और बिना, मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि भैया आरक्षण जैसे विषय पर कहीं भी चर्चा किया, किसी भी समीक्षा किया, किसी भी बात की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। ऐसे में चुनाव को इन बातों को, बिना मतलब की बातों को आधार बनाकर इस तरीके से चुनाव को टालना, स्थगित करना, जिम्मेदार जो भी कोई हो, मुझे लगता है भैया आपके राज्य में चुनाव चल रहे थे, एक अहम जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी जिम्मेदारी बनती है कि सुनिश्चित करें कि उनके राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं वो सुचारू रूप से हो, ये जिम्मेदारी बनती है। आखिरी सवाल है चिराग जी, और सवाल ये है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात पुख्ता तौर पर ये कही जा सकती है। जगदानंद सिंह के इस्तीफे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, न उन्होंने खुद कहा है, न आरजेडी की तरफ से कोई बयान आया है। चर्चा चल रही है कि बड़े नाराज हैं, इस्तीफा दे सकते हैं या इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ, अपने विभाग के भ्रष्टाचार पर वो सवाल उठा रहे थे। तो ये सब कुछ चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? भाई ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो है नहीं, और इस बात को मैं इस बात को सबसे पहले से कहता रहा था कि मुख्यमंत्री बहुत जल्द एनडीए छोड़ेंगे और वापस महागठबंधन में जाएंगे, वैसे ही मैं इस बात को कहता हूँ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। आज नहीं तो कल जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल अलग होगी ही होगी।
वर्चस्व की लड़ाई है दोनों दलों के बीच में, और सामंजस्य नहीं बैठा सकते। भाई कैसे बैठा सकते हैं, ये बातें मुझे नहीं पता, जगदानंद भाऊ की जानकारी के बारे में मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं दिया। नाराज़गी की बातें ज़रूर आ रही हैं, उनके सुपुत्र पूर्व कृषि मंत्री वो ज़रूर अलग हो चुके हैं। पर मैं, ये तो राजद के भीतर की बातचीत आप कर रहे हैं, मैं गठबंधन के भीतर की बातचीत कर रहा हूँ कि जनता दल यूनाइटेड और राजद में भाई तालमेल बैठ ही नहीं सकता। 2020 का चुनाव एक दूसरे के सामने दोनों लड़े हैं, 2019 का लोकसभा का चुनाव एक दूसरे के सामने लड़े हैं। जो जीता है वो इन्हीं को हरा के आया है, जो हारा है वो इन्हीं से हारा है। तो हार जीत दोनों की आपस में ही हुई है। ऐसे में कैसे सीटों का बंटवारा होगा? बिहार में जब मध्यवर्ती चुनाव होंगे उसमें कैसे लोग सीटों का बंटवारा करेंगे? लोकसभा के चुनाव में कैसे लोग सीटों का बंटवारा करेंगे? और लोकसभा और मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक देखिएगा सर फुटबॉल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि दोनों घटक दल एक दूसरे से अलग हो। चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे। दावा यह है कि नीतीश कुमार और आरजेडी की दोस्ती, लालू नीतीश की दोस्ती नहीं चल सकती और उपचुनाव से ही अब सर फुटबॉल शुरू होना है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। बिहार उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान बहुत जल्द ऐलान करने वाले हैं कि वो दोनों सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे भी नहीं लड़ेंगे। शहरबन्नी में आदमकद प्रतिमा, खगड़िया के शहरबन्नी में जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान का जन्म हुआ, वहां आदमकद प्रतिमा लगाई जानी है कल, और उसके बाद चिराग पासवान बिहार उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो सीधे चिराग पासवान से हम बात कर रहे थे। इस पूरी बातचीत में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।